जिसके बदौलत आप राजनीति में टिके हुए हैं, आप उन लोगों को आगे बढ़ाइए। उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को भी भाजपा ने बर्बाद कर दिया, जिसके बाद हैं चिराग खुद को भाजपा का हनुमान बता। मेरा नाम सानू आनंद है और आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। बिहार के सियासी गलियारों से निकलकर केंद्र तक का सफर करने वाले दलितों के नेता, जिनके एक इशारे पर अटल बिहारी वाजपेयी की कुर्सी तक चली गई थी, जिनसे कांग्रेस से लेकर भाजपा तक भयभीत रहती थी, दलितों के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान का आवास खाली करवाया जा रहा है। आवास खाली करवाए जाने पर क्या कुछ कह रहे हैं दलितों के नेता अमर आजाद पासवान, आइए सुनते हैं। सबसे पहले पब्लिक तंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आखिर क्यों रामविलास पासवान का आवास खाली करवाया जा रहा है? देखिए, ये जो पिछले 32-33 सालों से आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी एक देश के बड़े नेता थे। उन्हें विभिन्न प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अवसर मिला और वो देश के जो वंचित तबके के लोग थे के साथ साथ समाज के सभी वर्गों के लोकप्रिय नेता थे। और इस तरह से उनका मकान को खाली करा देना और उनके फ़ोटो को, उनके जो कपड़े थे और सड़क पे फेंकवा दिया गया, ये तो एकदम दलित विरोधी कार्य है केंद्र सरकार का। और इससे पूरे बिहार के दलित और देश के दलितों में काफ़ी नाराज़गी और आक्रोश है कि इतने बड़े नेता के साथ जब इस तरह का व्यवहार किया जा सकता है उन्हें मरने के बाद, तो अन्य दलितों के साथ और क्या सरकार कर सकती है। ये तो पूरा आक्रोश है, एक पॉलिटिकल एजेंडा इसे कह सकते हैं, क्योंकि उनके बेटे जो हैं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, वो लगातार संघर्ष के रास्ते पर चल पड़े हैं, झुकने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए तमाम तरीके जो हथकंडे होते हैं, जो दलित पिछड़े वर्ग के नेता होते हैं, उनको तोड़ने के लिए, उनके पार्टी को विलय करवाने के लिए तमाम तरह के राजनीतिक हथकंडे अपनाए जाते हैं। वही सरकार कर रही है। भाजपा के हनुमान कहे जाते हैं, चिराग खुद को भाजपा का हनुमान बताते हैं। खुद को हनुमान बताने के बाद भी बीजेपी उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तो हम तो राम और हनुमान वो तो काल्पनिक बातें हैं, वो जाने और उनका व्यक्तिगत विचार है किस व्यू से वो बोलते थे कि हम हनुमान हैं। मगर ये अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने हनुमान गिरी का बहुत सारा उदाहरण पेश किया। इसके बावजूद भी उनके साथ धोखा होना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जाति को लेकर के कि कोई यंगस्टर युवा नेता न उभरे बिहार से और देश की राज्य से रामविलास पासवान जी का पूरे देश में प्रभाव था। ये एक वजह है कि वो उनकी जाति और दलितों में भी वो पासवान जाति के, क्योंकि पासवान जाति को अभी दलित होने के नाते उनको सभी लोग टारगेट कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ने देने के लिए चाह रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले अति पिछड़ा समाज के एक पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को भी भाजपा ने बर्बाद कर दिया, जिसके बाद लोजपा में भी टूट करवाई गई थी। उसके बाद जो पासवान जी का बंगला खाली करवाया जा रहा है, इस पर भाजपा की जो नीति है उस पर आप क्या कहेंगे? कि भाजपा की नीति है जो वो अपने एजेंडा है, जो उनका एजेंडा है वो अपने एजेंडे पे काम करती है। मगर जो कंस्पायरेसी है, जो दलित पिछड़े वर्ग के नेता होते हैं, वो उनकी बातों में आ करके उनके सहयोगी बन करके और जो अपने समाज का उनका जो समस्या है, मूल समस्या है, बेरोजगारी है, आरक्षण है, संवैधानिक मामला है, अत्याचार है, ये सब भूल जाते हैं। ये उदाहरण देखिए अभी लगातार आपको मिल गया कि कैसे दलित पिछड़े वर्ग के नेता को एक साथ रहने नहीं दिया जाता है। अगर आप उनका नेतृत्व कर रहे हैं और आप खुद की आपकी पार्टी है और आप आवाज़ अपनी बुलंद कर रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, तो ये बड़ी जो पार्टियां हैं वो नहीं चाहता है, ये नहीं चाहती हैं कि क्षेत्रीय जो पार्टी है और ख़ास करके वो दलित पिछड़े वर्ग के नेता जो उनका नेतृत्व कर रहा है, उनको उभरने नहीं देना चाहते।
मैंने ये एनालिसिस हम लोग ये किए हैं और दलित समाज में इसका पूरा आक्रोश है कि इस तरह से। तो मैं तो उन नेताओं को कहना चाहूँगा, जो दलित पिछड़े समाज के जो नेता हैं, उनकी अगर पार्टियां हैं, तो आप अपने समाज के लोगों के साथ क्यों नहीं, उनकी समस्या को क्यों नहीं उठाते हैं, उनके दुख सुख में आप भाग क्यों नहीं लेते हैं। आप उनके जो आपकी ताकत है, जिसके बदौलत आप राजनीति में टिके हुए हैं, आप उन लोगों को आगे बढ़ाइए, उनको साथ में रखिए। बाकी जो लोग हैं वो आपका कभी साथ देने वाला नहीं है। उनकी जो विचारधारा है, वो जो देखे जिस पार्टी ने उनको तोड़ने का काम किया, ये तो पूरा स्पष्ट हो गया, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से सड़कों पे सामान ने फेंकवा दिया। तो अब भी अगर कोई मोह माया अगर बचा है, देखिए कैसे कुछ लोग होते हैं जो दलित पिछड़ों की पार्टियों में घुस कर करके खास रणनीति बना करके उनको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, उनके अपने समाज से अलग करते हैं और धीरे धीरे एक स्वीट पॉइजन की तरह ख़त्म कर दिया जाता है। जिस तरह यूपी में मायावती जी देखिए अभी ख़त्म होने के कगार पे है, उसी तरह बिहार में देखिए पिछड़ा का एक पार्टी था, उनके उपेंद्र कुशवाहा जी थे, उनको देखिए विलय करा लिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह से जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो उभर करके अपने समाज के हित में, राज्य के हित में काम करना चाहती है, तो उनको रोकने का बड़ी पार्टियों का ये बड़ा षड्यंत्र है। तो इससे जो दलित पिछड़े वर्ग के नेता हैं, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, उनको बचना चाहिए। उनको अपने समाज के साथ, अपने संवैधानिक अधिकार के साथ मजबूती के साथ आने की आवश्यकता है, तभी वो स्ट्रांग रूप से राजनीति कर पाएंगे। इस फैसले के बाद लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास क्या स्टैंड लेगी? क्या स्टैंड का तो अभी ये बात है कि जिन्होंने धोखा देने का काम किया है, परिवार में भी टूट है, परिवार में भी एकता नहीं है, और इसके चलते लोग कुर्सी एक ऐसा चीज़ देखिए होता है कि परिवार को भी अलग कर देता है। वही हुआ चिराग पासवान जी के साथ। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो टूट हुआ है उसमें परिवार का भी, पार्टी जो टूटा है, बंगला जो छिनाया है, सब में परिवार का भी हाथ है। क्योंकि आपका घर के ही लोग आपके साथ नहीं है तो दूसरा लोग तो अटैक करेगा ही और आपको कमज़ोर समझा। पर बिहार की जनता है, युवा है, उनके साथ हैं और हम लोग भी साथ दिए हैं, साथ दे रहे हैं, आगे भी देंगे। मगर जो एजेंडा है, एजेंडा पे काम करना होगा। चाहे कोई भी दलित पिछड़े वर्ग के नेता हो, तभी समाज उनके साथ में आकर के खड़ा होगा और उनको मजबूत करेगा।